क्या कौन क्या है ये आप नहीं जानते हैं? नहीं तो भैया जी कहीं ऐसा तो नहीं कल मैं आपके सामने और पिताजी के सामने पैसा मांगा था और जमीन बंटवारा करने की बर्ताव रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं आप धन संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या आपने कर दिए हैं? मैं पिता का हत्यारा नहीं हो सकता। जिस पिता के चरणों से एक पल भी मैं दूर नहीं रहता। जिस समय मैंने होश संभाला मैंने उसी समय अपने दिल में तय कर लिया था कि माता पिता का सेवा छोड़कर इस धरती धरातल पर कोई देवी देवता नहीं। मैं पिताजी का हत्यारा कैसे हो सकता कमल? इसलिए भैया जब मैं आपके सामने आया तो आप पिताजी के पास रो रहे थे और ये खंजर आपके पास देख रहा हूं। इसका मतलब है आपने पिताजी का हत्या किए हैं। पिताजी का हत्यारा नहीं, ये हत्या आपने किए हैं। इसलिए ये सबूत है कि आपके हाथ में ये खंजर रंगे हुए पकड़ा गया है। पिताजी का हत्या हो रहा था पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहा था, बेटा नील, बेटा नील, बेटा नील बचाओ। जब मैं दौड़ के आया देखा तो पिताजी के गले सीने पर ये हथियार रखा हुआ था। अगर आप हत्या नहीं किए हैं तो मेरा ही नाम लगा दीजिए। नहीं, मैं अपने जीवन में अब जीते जीते मैं तुम्हारा नाम नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं तुझे नहीं देखा हूं तो मैं तुझे कैसे कह सकता पिता का हत्यारा तुम है। और ये भी नहीं बताएगा इस राज में पिताजी का कोई दुश्मन भी नहीं है और पिताजी का हत्या आपने भी नहीं किए हैं और आपके हाथ में मैं खंजर रंगे हुए हाथों से पकड़ा और आप कहते हैं पिताजी का हत्या नहीं किए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिताजी का हत्या आपने किए हैं। कौन? मैं पिता का हत्यारा नहीं। अगर तुम अपने आंखों से नहीं देखा है तो तुम मुझे कह नहीं सकते हो कि पिता का हत्यारा हमारा बड़ा भाई है। इसलिए कह रहा हूं कि वो खंजर सबूत है और आपके हाथ में मैं पकड़ा उस खंजर को। एक बार कहा ना तुम कि पिताजी का जिस समय हत्या हो रहा था पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहा था, बेटा जी बचाओ। मैं दौड़ के आया, पिताजी के गले पर ये खंजर रखा हुआ था। अरे मैं वो सब कुछ नहीं समझता हूँ। पिताजी के हत्या के जुल्म में मैं आपको 14 बरस वनवास देता हूँ और इसी वक्त ये सारा रास्ता पोशाक खोल कर इस राज को छोड़कर चले जाइए 14 वर्ष के लिए। मैं जीवन में सोच नहीं सकता था कि तुम मेरा भाई होकर भी तुम मेरा दुश्मन होगा। जिस दिन तुझे छोड़कर माई संसार सागर से चली गई मैंने सोचा मेरे छोटे भाई को माँ का प्यार नहीं मिला। मैं अपने महारानी से कहा, प्रिय तू जीवन में कभी नहीं सोचना कि मेरे कोख से एक भी संतान हो जाए। अगर तुम्हारे कोख से संतान पैदा होगा तो तू अपने बच्चे के लाड़ प्यार में लग जाएगी। मेरे भाई को माँ का प्यार नहीं मिलेगा। आज उस बड़े भाई समझ नहीं जानता हूँ। पिता के खून का इल्जाम में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास देते हो। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको साक्षी रखता हूँ जो
साले, अरे मुंह बंद रख। और मेरा बात सुन, ये जो कमीने को राजशाही पोशाक पहना हुआ है, इसे जल्द से खोल दो दरबार में और इसे खाली हाथ जल्द से भगाओ। कमाल, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पोसा पाला था? अरे भूल दो आज दिन से इस दुनिया में मेरा कोई भाई है। कहावत में है, भयारी भैंसी के सिंह, जब से जन्मा तब से भी आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने कहता है कि मैं पिता का हत्यारा नहीं हूं। अगर तुम पिता के खून के अंजाम में मुझे 14 वर्ष के लिए अगर वनवास देता है तो मैं सदा के लिए 14 वर्ष वनवास चाहूंगा। मुझे इस 14 कोस रात ये राजमहल से मुझे कोई मतलब नहीं। दिखा दूंगा जमाने को विजय की खान पूंजी है, जहाँ किसी का कुछ नहीं चलता वहाँ भगवान पूंजी है। आंखों के खातिर तीर हो, मिलती गले शमशीर हो, सूली मिले फांसी मिले फिर मौत दामन। अरे बक बक करता है बकरी की तरह, अरे बक बक करता है बकरी की तरह, कमीने नाग पकड़कर फाड़ दूंगा बकरी की तरह। अगर तुम मेरा भाई है तो मेरे सामने हमारे बातों का जवाब दो। अरे मैं तुमसे जवाब करना चाहता हूँ। बोलो क्या जवाब? आज तुम मुझे पिता के खून के अंजाम में 14 वर्ष के लिए वनवास देते हो। हाँ। यही न यह 14 कोस का राज ये रंग महल के खातिर मैं तुम्हारे सामने कसम खा के जाता हूँ, हिमाचलपुर शहर लौट कर मैं अपना मुंह दिखाने के लिए तुझे जा कमल, एक दिन ऐसा होगा तो भैया भैया कहते पुकारोगे। अरे तुम कोई भगवान नहीं हो जो तुम्हारे कहने से मुझे कुछ होगा। जो हमारे पिता का हत्यारा होगा वह जीवन में कभी। अरे मैं जा रहा हूं, आज से सदा के लिए मैं मोह माया से दूर हो गया। मैं वह साधु सन्यासी बन